महाभारत में 2 बार ऐसा हुआ जब अर्जुन व्यथित हुए या कहें उन्होंने लड़ने से मना कर दिया। पहली बार जब दोनों सेनाएं सामने आईं, पांडवों की सेना एक तरफ, कौरवों की सेना दूसरी तरफ, और जब अर्जुन ने देखा ना कि दोनों तरफ ही उनके ही सगी संबंधी हैं, दूसरी तरफ जिनसे उन्हें लड़ना है उनके पितामह हैं, जिनके कंधों पर बैठ के वो खेले हैं, उनके ही गुरु हैं, उनके ही भाई हैं, उनके ही रिश्तेदार हैं, मामा हैं, चाचा हैं, तो उन्होंने लड़ने से मना कर दिया। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें गीता का ज्ञान दिया, उन्हें उनका कर्तव्य याद दिलाया। उन्होंने उन्हें कहा कि ये तो वैसे ही हो गया, ये जो पूरा का पूरा जो पांडवों की तरफ से जो लड़ने के लिए आए हैं वो तुम्हारे ही दम पर आए हैं, और ये तो ऐसे ही हो गया कि कोई नाविक नाव में सबको बिठा ले और आधी नदी में ले जाके कह दे कि भैया अब मैं नाव नहीं खींचूंगा, मैं तो छोड़ दूंगा। तो तुम्हारा कर्तव्य है इन सब के लिए लड़ना, क्योंकि ये सब तुमसे उम्मीद बना के आए। और तब अर्जुन लड़ने के लिए तैयार हुए। मतलब यहां भगवान कृष्ण ने हमको शिक्षा दी है कि जहां बातों से बात बन जाए, जहां बातों की जरूरत हो, जहां पॉजिटिव मोटिवेशन की जरूरत हो, वहां हमें सामने वाले को बातों से ही समझाने की जरूरत है, उसे सकारात्मक मोटिवेशन देने की जरूरत है। और अर्जुन ने युद्ध किया। और एक बार महाभारत में एक ऐसा भी वक्त आया जब अर्जुन व्यथित हुए, जब भीष्म पितामह ने बहुत खतरनाक युद्ध किया, बहुत भयंकर युद्ध किया, इतना ज्यादा युद्ध किया कि भगवान भी लहूलुहान हो गए। तो उस समय और अर्जुन ने हथियार डाल दिए, अर्जुन लड़ने से मना कर दिया, उन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या करें, उनके अस्त्र काम नहीं कर रहे थे। उस समय भगवान ने फिर उनको ज्ञान नहीं दिया, उन्हें बातों से नहीं समझाया। भगवान ने खुद रथ का पहिया लेके युद्ध के लिए दौड़े। हालांकि उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि वो अस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन उन्होंने उस समय अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, क्योंकि जब बातों से की जरूरत हो तो बातों से समझाओ। वहां उन्होंने बताया कि जब बातों से बात समझ में नहीं आए तो करके दिखाओ। कहते हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, तो करके दिखाओ। और जब उन्होंने रथ का पहिया उठाया तो अर्जुन ने उनका पैर पकड़ लिया और उनसे कहा कि प्रभु मैं ही युद्ध करूंगा, आप नहीं। मतलब एक महान जो नेता होता है, एक जो लीडर होता है, उसको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि उसे अपने टीम को कब किस तरीके से मोटिवेट करना है, कब उन्हें बातों से समझाना है और कब उन्हें करके दिखाना है। भगवान कृष्ण से बड़ा लीडर इस दुनिया में कोई नहीं है। हर काम में उन्होंने हमें एक शिक्षा दी है। तो अब जब भी आपको आपके जहां भी आप काम करते हैं, आपकी टीम को जब भी आपको लगता है कि बातों से मोटिवेट करना तो बातों से करिए और नहीं तो करके दिखाइए। और जो स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में जाने वाले हैं, मैं उनको बता दूं, आपको किसी से ये कहने की जरूरत नहीं है कि मैं इतना पढ़ रहा हूं, उतना पढ़ रहा हूं, इतने, इस समय ये जरूरत नहीं है, बातों की जरूरत नहीं है। करके दिखा दीजिए, जिस दिन रिजल्ट आएगा दुनिया जान जाएगी। वो कहते हैं ना कि वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट द सक्सेस मेक द नॉइस। शांति से मेहनत करो, सफलता अपने आप ढोल बजा देगी। अपने आप जब सफलता का सूरज चढ़ेगा तो दुनिया को अपने आप दिखाई दे जाएगा। जिस दिन रिजल्ट आएगा और एमपी में मेरिट में आपका पहला नंबर होगा ना, तो दुनिया अपने आप जान जाएगी आपको कि आप कौन है। तो इसलिए ये वक्त करके दिखाने का है, कर्म करने का है। और यही भगवान कृष्ण ने हमें सिखाया है कि जैसी परिस्थिति हो वैसा हमें करना है। जहां बातों की जरूरत है, जहां ज्ञान की जरूरत है, वहां ज्ञान से काम चलाना है। और जहां करके दिखाने की जरूरत है, जहां शस्त्र उठाने की जरूरत है, वहां शस्त्र उठाना है। और आपके शस्त्र क्या हैं? किताबें ही आपके शस्त्र हैं। तो बस उन्हें उठा लीजिए और बढ़ जाइए आगे।